नमस्कार दोस्तों, यह एक ऐसी बहादुर बेटी की कहानी है जिसका हौसला हिमालय से ऊंचा था, जिसकी हिम्मत चट्टान से फौलादी थी और जिसकी सूझबूझ का कोई सान ही नहीं था। उस लड़की के लिए अपना फर्ज पहले था, उस लड़की के लिए ड्यूटी पहले थी, उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा अनमोल दूसरों की जिंदगी थी। एक कहानी उस बेमिसाल बेटी की है जिस पर हिंदुस्तान को नाज है। एक ऐसी बेटी की कहानी जिसे हिंदुस्तान को सम्मान दिलाया, जिसे पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, जिसकी कुर्बानी का कर्जदार अमेरिका भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइट पर्सन नीरजा भनोट की, जिसको हाईजैक ऑफ हीरोइन भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं नीरजा भनोट की कहानी, यूँ कहे तो फ्लाइट AM-73 के हाईजैक होने की कहानी। A Pan American Airways jetliner was hijacked by a group of armed men believed to have belonged to the Abu Nidal terrorist group. The flight crew of Pan Am flights, the hijackers opened fire on the passengers, killing at least 20 and seriously injuring more than 100. 5 सितंबर 1986, 37 साल पहले मुंबई एयरपोर्ट से रात 12:30 बजे पैन M-73 फ्लाइट टेक ऑफ करता है न्यूयॉर्क के लिए। दरअसल दोस्तों, ये फ्लाइट डायरेक्ट न्यूयॉर्क नहीं जाना था, बल्कि इसे मुंबई से कराची जाना था, फिर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जाना था और फिर न्यूयॉर्क जाना था। और इस फ्लाइट का हेड प्रोफेसर थी नीरजा भनोट। फ्लाइट कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होता है। अमेरिका जाने वाले कुछ पैसेंजर्स प्लेन में बैठता है। आखिरी पैसेंजर जब प्लेन में चढ़ने वाला था, तभी कराची एयरपोर्ट के सिक्योरिटी को चीरकर 4 आतंकवादी प्लेन में घुस आए। नीरजा समझ चुकी थी कि अब फ्लाइट हाईजैक हो चुका है। नीरजा ने प्लेन में बैठे कॉकपिट के पायलट्स को मैसेज दे देती है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। नीरजा के मैसेज के बाद फ्लाइट के तीनों पायलट्स भाग जाता है। इन हाईजैकर के हाथ में ऑटोमेटिक राइफल, पिस्टल, उस वक्त जहाज उड़ाने के लिए इसके पास बम भी था। फ्लाइट में 360 पैसेंजर्स, 13 क्रू मेंबर्स और 3 पायलट्स मौजूद थे जो भाग चुका था। लैंडिंग के 40 मिनट बाद प्लेन पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है। कुछ ही मिनटों में हाईजैकर्स को पता चल गया कि कॉकपिट के सारे क्रू मेंबर्स भाग चुके हैं। हाईजैकर्स को लगता है अब बातचीत करके पूरे मामले को सोल्व किया जाएगा। ये सब देखते हुए हाईजैकर्स काफी गुस्से में आ गया। हाईजैकर्स अपना पहला मैसेज देने के लिए उसने राजेश कुमार नाम का शख्स को बुलाया। वो डरते हुए आतंकियों से कहता है कि मुझे मत मारो, मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। इतना सुनते आतंकी राजेश को दरवाजे के सामने खड़ा करके उसे घुटने के बल बैठाता है और फिर उसके सर में गोली मारकर उसे प्लेन से नीचे फेंक दिया जाता है। बड़ी मुश्किल से उसकी बॉडी को प्लेन से दूर लाया गया। सांस अभी भी चल रही थी और इससे पहले वो हॉस्पिटल पहुंच पाता, रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अब तक गोलीबारी से अलर्ट हो चुकी थी। हाईजैकर्स अपना मैसेज दे चुका था। प्लेन में कोई पायलट तो था नहीं। अब हाईजैकर से डिमांड करने लगा कि जल्दी से जल्दी पायलट्स का दोबारा प्लेन में भेजो, नहीं तो हम एक एक करके सभी को मार देंगे। अब हाईजैकर्स ने कैबिन क्रू से कहा कि सारे पैसेंजर का पासपोर्ट को जमा करो। प्लेन में 360 से भी अधिक लोग मौजूद थे। अब इतने सारे पासपोर्ट इकट्ठा करना था। यहाँ पर नीरजा को समझ में आ चुका था कि हाईजैकर्स इंडियन को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि इसका टारगेट अमेरिकन्स है। इसीलिए तो जैसे ही राजेश ने कहा कि मैं अमेरिकन हूँ, उसे वो वहीं पे गोली मार दिया गया। और यहाँ पर भी ये लोग बोल रहे हैं कि अमेरिकन्स का पासपोर्ट एक साइड में रखो, यानी कि हाईजैकर्स अमेरिकन्स को ही मारने वाला है। नीरजा बड़ी ही चालाकी से अमेरिकन्स पासपोर्ट को छुपा देती है। 366 में से 44 पैसेंजर्स अमेरिकन थे। इन 44 में से सारे पासपोर्ट को या तो डस्टबिन में डाल दिया गया या फिर इनके सीट के नीचे छिपा दिया गया। बाकी के सारे पासपोर्ट को टेररिस्ट को दे दिया गया। अब ये आतंकवादी एक एक करके अमेरिकन पासपोर्ट को खोजने लगा, पर एक भी पासपोर्ट ऐसा नहीं था जो अमेरिकन हो। नीरजा किसी तरह से टेररिस्ट को चकमा देकर समय टाल रही थी ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। पर सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। शाम ढल रही थी। 17 घंटे से कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर खड़े विमान का ईंधन खत्म हो चुका था। प्लेन की लाइट ऑफ होने लगी। एसी ने काम करना बंद कर दिया। हाईजैकर्स ने समझा कि पाकिस्तानी कमांडो का ऑपरेशन का कोई संकेत है। हाईजैकर्स ने लोगों पे गोलियों का बौछार करने लगा, लोगों पे हैंड ग्रेनेड फेंकने लगा। नीरजा ने हाईजैकर्स के बंदूक, बम और अंजाम का परवाह न करते हुए नीरजा ने विमान का इमरजेंसी गेट खोल दिया। अगर उसे अपनी जान प्यारी होती, अगर वो चाहती तो सबसे पहले विमान से नीचे उतर सकती थी, लेकिन यह नीरजा को मंजूर ही नहीं था और यही नीरजा की जिंदगी की अंतिम मुकाम था। सबसे पहले पैन M-73 के क्रू मेंबर्स विमान से उतरे और फिर एक एक करके यात्री भी उतरने लगे।
प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आतंकी गोलियां बरसाने लगी। निर्जा निडर होकर सामने मौजूद रही। तभी उसकी नजर प्लेन के सीट पर छिपे 3 बच्चों पर पड़ी। निर्जा ने बच्चों को सीने से लगाया और इमरजेंसी गेट की तरफ बढ़ी। तभी सामने से आतंकी आ गया। सामने बच्चा था और आतंकी का बंदूक का निशाना था छोटा मासूम। निर्जा ने दम में बहादुरी का परिचय दिया। उसने पलक झपकते ही अपना पीठ आतंकी की तरफ कर दी। अजगर की गोली से उनका जिस्म छलनी छलनी हो गया, लेकिन बच्चे बाल बाल बच गए। निर्जा ने वहां पर आखिरी शब्द उन बच्चों से बस यही कहा कि भागो यहाँ से। नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ते हुए बच्चे भागने में कामयाब हो गए और निर्जा खून से लथपथ नीचे फिसलती हुई आ गई। हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ही निर्जा की मौत हो गई और इस तरह से निर्जा अपने फर्ज के लिए, इंसानियत के लिए वीरगति प्राप्त कर लिया। 5 सितंबर 1986 को निर्जा घर से निकली। 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर को निर्जा का जन्मदिन था और उसी दिन जिस दिन निर्जा का जन्मदिन था 7 सितंबर को निर्जा का शव घर पहुंचा। एक चंचल लड़की खामोश थी। जिन लोगों ने पैन एम 23 फ्लाइट को हाईजैक किया उन सब का नाम कुछ इस तरह से है। पहला का नाम है जैद हसन अब्द अल लतीफ़ सफारनी। दूसरा का नाम है बदौद मोहम्मद हाफिज अल तुर्की। तीसरा का नाम है जमाद सदी अब्दुल रहीम और चौथा का नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला खलील हुसैन अर रहवाल और पाँचवा का नाम है मोहम्मद अहमद अल मुनावर। करीब 19 घंटे के बाद चारों हाईजैकर्स को पाकिस्तानी कमांडो ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इन पर मुकदमा चला तो 5वें का पता चला। इन 5 को सजाए मौत दी पाकिस्तान की सरकार ने, लेकिन फिर बाद में इनकी मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। इनमें से इनका जो एक मेन था उसको बाद में पाकिस्तानी हुकूमत ने FBI को सौंप दिया। वहाँ पे उसको 160 साल की सजा हुई। पता ये चला कि ये लोग फिलिस्तीनी के एक आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और फिलिस्तीनी के जो बहुत सारे ऐसे लड़ाके थे जो अलग अलग जेलों में बंद थे, उनको छुड़ाने के लिए इस प्लेन को हाईजैक किया था ताकि अमेरिका के सरकार के साथ उनके दबाव में लाकर इस बारे में उनसे बातचीत करे और सौदा कर सके। इस हाईजैकिंग में 20 लोगों की मौत हो गई, 51 लोग घायल हुए। इस हाईजैकिंग में इंडिया के 13 लोग शिकार हुए, मैक्सिको के 2 लोग शिकार हुए और पाकिस्तान का 3 और USA का 2। निर्जा किसी बहादुरी, हिम्मत और हौसले और फर्ज के लिए कुर्बानी की खातिर पूरी दुनिया ने उसे हीरोइन ऑफ हाईजैक कहा। उसके अदम्य जज्बे को भारत सरकार ने सलाम किया और अशोक चक्र से सम्मानित किया। यात्रियों का जीवन बचाते हुए अपने जीवन का बलिदान देकर श्रीमती निर्जा ने बहुत विषम परिस्थितियों में असाधारण वीरता का परिचय दिया। शांति काल में दिए जाने वाला पहला सबसे बड़ा वीरता सम्मान है। निर्जा पहली नागरिक यानी सिविलियन थी जिसे शांति काल में सैनिक को दिए जाने वाला पहला सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। सूरवीर निर्जा की गाथा को पाकिस्तान ने भी सलाम किया। पहली बार भारत की बेटी को पाकिस्तान ने तमगा-ए-इंसानियत खिताब से नवाजा। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को जान बचाने वाले निर्जा को जस्टिस ऑफ क्राइम अवार्ड से नवाजा। 2004 में भारत सरकार निर्जा के पराक्रम को सैल्यूट करते हुए उनके नाम का एक डाक टिकट जारी किया। उन्नीस सौ 80 के दशक में विज्ञापन और चेहरा देश के हर घर में आम था। ये निर्जा भनोट थी। दोनों का मजा है, जरा खा के तो देखो। फ्लाइट पर्सर के अलावा निर्जा एक मशहूर मॉडल थी। निर्जा जितनी खूबसूरत थी उससे ज्यादा खूबसूरत थे उनके सपने। साधारण घर में पैदा होने वाली निर्जा एक परी थी। वो चाहती तो फ्लाइट पर्सर की नौकरी छोड़कर मॉडलिंग की दुनिया में नामचीन बन सकती थी, लेकिन बचपन से ही ऊंची उड़ान भरना निर्जा का सपना था। तो ये थी पैन एम 23 की कहानी, निर्जा भनोट की कहानी। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।